रहे थे, अब ये अम्मा जी की सेहत का बहाना बनाकर पीछे हट रही है। एक बात याद रखना रुद्र, ये लड़की कांटा बढ़कर हमारे हलक में फंस गई है और अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं, कभी नहीं जाएगी ये। आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तक गांव के छोटे से घर में रहती थी, ढंग से कपड़े तक पहनना नहीं आता था, और अचानक से अम्मा जी इसे सोने के महल में लाना चाहती है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना मिस करेगी। हम गौरी को अच्छे से जानते हैं, ये उन लोगों में से नहीं है जो रिश्तों को पैसों के तराजों में तोले। गौरी, दादी की चिंता तुम मत करो, हमें दादी की चिंता तुमसे ज्यादा है। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम प्लीज मान जाओ। माफ कीजिएगा रुद्र जी, लेकिन हम जेल छलावे में आपका साथ नहीं दे सकते। गौरी प्लीज ट्राई टू। रुद्र जी, आज को अगर हमने अम्मा जी को धोखा दे भी दिया तो हम अपने आप से क्या कहेंगे, अपनी माता रानी को क्या कहेंगे? रुद्र जी, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते। गौरी देखो, हमारे पास दूसरा रास्ता। हमारे एक झूठ की वजह से हमें हमारा प्यार मिल जाएगा गौरी, और तुम्हें तुम्हारी आजादी। हमसे शादी करके ना तुम खुश रह पाओगी और ना हम। और पार्वती मैया भी अपने भक्तों को जिंदगी भर का दुख तो नहीं देना चाहेंगी ना। पार्वती मैया ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है वो तो हम ना जानते, लेकिन अब इतना जरूर जानते हैं कि जिसने हमारे भाई को नया जीवन दिया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। आपने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है भैया। रुद्र जी किसी और से प्यार करते और अगर उनकी शादी हमसे हो गई तो वो अपने प्यार से बिछड़ जाएंगे, और किसी अपने से बिछड़ने का दुख हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है भैया। माँ के जाने के बाद आज तक ऐसा एक दिन ना आता भैया जब हमने उन्हें याद ना किया हो। आप ही बताइए अब क्या करें भैया। रुद्र जी को उनके प्यार से मिलाने के लिए हम अम्मा जी को धोखा तो नहीं दे सकते भैया, तो फिर हम क्या करें? आप ही हमें कोई रास्ता दिखाओ भैया, कोई रास्ता दिखाओ। कर्मण्यवाद का रास्ते माँ फले सुकदाचना। माँ कर्मा फल हितेर्भूर्मा ते सदा गौस्तर्व कर्मादि। यानी सरल शब्दों में काम पूरी ईमानदारी से कर और मन से ये डर निकाल दो कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि परिणाम तय करने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। इसका मतलब रुद्र जी को उनके प्यार से मिलाने में हमें मदद करनी चाहिए, और अम्मा जी का ध्यान स्वयं माता रानी रख लेगी। संकेत देने के लिए धन्यवाद मैया, धन्यवाद। ये गौरी क्यों नहीं समझ रही है? कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां
जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और हमारी नीयत तो गलत नहीं है ना। रुद्र जी, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। रियली? सच बोल रही हो? बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये दरवाजा क्यों खुला है? कौन है वहाँ? लगता है आज वकील साहब जल्दी में थे, लाइट भी ऑन छोड़ दी और ताला लगाना भी भूल गए। ₹2 की पिन और काम लाखों का कर गई। वाह, क्या बात है। चलो अब चल के डॉक्यूमेंट ढूंढ लेते हैं। पता नहीं अम्मा जी जायदाद के साथ करना क्या चाहती हैं। खजाने की तरह छुपा के रखा है बुढ़िया ने उस फाइल को। अच्छा, तो यहाँ छुपा के रखी है ये फाइल। जगदम्बा देवी बुंदेला ने उस 2 कौड़ी की गौरी के नाम पूरी जायदाद कर दी। बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? बिटिया, हम इस दुनिया के पहले बाप हैं जो खुद अपनी बेटी के हाथों की मेहंदी मिटा रहा है। तो बुंदेला खानदान की बहू नहीं बनेगी बेटा। पापा। चल बेटा। पापा। बेटा भाग जाए यहाँ से। और बेटा इस हवेली और इस गांव से बहुत दूर चल जाना। मुझ तक पीछे मत देखना। अरे जहाँ जो भी कुछ होगा हम संभाल लेंगे। पापा
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों जाएंगे? बिटिया, अब हमसे तुम्हारा और अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। अरे क्या गलती थी तुम्हारी जो तुम्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया? तुम्हें अब शकुनी का जो लड़की पैदा होते अपनी माँ को निकल गई, उससे ज्यादा आप शकुनी कौन हो सकता है? बुंदेला परिवार को जब भी मौका मिला ये तुम्हारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके भाग्य की काली रेखाओं ने हमारे घर के दीपक को बुझा दिया। बिटिया, इनकी इज्जत की परवाह मत कर, अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच। अगर ये शादी हो गई ना तो बिटिया तेरा आने वाला जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। जा चला, जा बेटी। बाबा, बाबा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हो। गौरैया अपने बाबा को इनकार कर रही है। बाबा नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम बुंदेला परिवार की बहू नहीं बनेंगे बाबा। रुद्र जी सब संभाल लेंगे। हाँ, उन्होंने वचन दिया है हमें। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे दरवाजा काहे बंद कर दिया आपने? ध्यान रखिए, सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए और सजावट में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाइए। अम्मा जी को जब सच पता चलेगा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस हवेली में बहुत तो हमारी ही पसंद की आ रही है। आज बिस्तर की उल्टी तरफ से उतरी थी उषा बहू। लगता तो कुछ ऐसा ही है अम्मा जी। नहीं, शादी की तैयारियां इतनी खुशी खुशी कर रही है। कल तक तो इस शादी के विरुद्ध थी ना उषा? कहीं मन ही मन में कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रही है? सच कहे तो अम्मा जी, हमने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और रुद्र भी तो इस शादी से खुश है। हमारे बेटे की खुशी में ही हम खुश हैं अम्मा जी, इसलिए हम गौरी को पूरे मन से अपना रहे हैं और इस शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। चलो, जब जागो तब सवेरा। पार्वती पते हर हर महादेव। अपने बेटे के लिए प्रसन्न हो या अपने बेटे की वजह से प्रसन्न हो, गुरुजी हम कुछ समझे नहीं। इस प्रश्न का उत्तर केवल उषा देवी ही दे सकती हैं। गुरुजी को रुद्र के प्लान के बारे में कैसे पता चला? कहीं उस गौरी ने तो नहीं बता दिया? उषा, गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो।
ऐसा हमारे लाडले रुद्र ने क्या कर दिया कि तुम इतनी खुश हो? हाँ। हेलो? क्या? हे भोलेनाथ, चोट कैसे लग गई पिताजी को? माँ का फोन है, पिताजी बाथरूम में गिर गए हैं और उन्हें चोट लगी है। हम हमसे बात करके अभी आते हैं। हाँ। हेलो? एक काम कीजिए, दादी से बोलिए कि नाना जी बाथरूम में गिर गए हैं और जल्दी वहां से निकलिए। मनुष्य अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता। फिर एक बार एक असफल प्रयत्न अपने ही भाग्य से भागने का। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। आपने तो महुआ को भी मात दे दी। क्या खेल खेला है, सारा का सारा पासा ही पलट दिया है। वाह, हाँ, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। उठिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हमने कौन सा खेल खेला है? हाय, ये दिखावे का भोलापन, लेकिन रहने दो। हमारे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई हम जान चुके हैं। ये देखो। कहाँ है? वैसे अम्मा जी को कौन सा पाठ पढ़ाया था तुमने, जो चंद दिनों में सारी जायदाद तुमने अपने नाम करवा ली? देखो, हमें नहीं पता। कहाँ है? हमें बात का विश्वास मानिए। झूठ मत बोलो। अच्छे से जानते हैं तुमको और तुम्हारे इरादों को। अरे तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? हम भी बीरेन जी की पत्नी हैं, वो भी पहली। और तुम अकेले ही सब कुछ ले लोगी तो हम क्या हाथ में कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठ जाएं? तुमको शर्म नहीं आई हमारा हक मारते हुए? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बात का विश्वास मानिए। हमें सच में नहीं पता जे सब अम्मा जी ने कैसे किया। हम तो खुद इस मोह माया से दूर भागते हैं। हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने कुछ ना किया है। इसको देख के लग रहा है कि ये सच बोल रही है। हमें सचमुच कुछ ना पता। ठीक है। इस बार तो हम तुम्हारा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन याद रहे, अगर गलती से भी हमको पता चल गया कि तुम हमारा हक मार रही हो या फिर अकेले सब कुछ हड़प रही हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, समझी? वैसे अम्मा जी को कौन सा पाठ पढ़ाया था तुमने, जो चंद दिनों में सारी जायदाद तुमने अपने नाम करवा ली? पार्वती मैया, क्या हो रहा है? मैया, ये बात तो आप भी जानती है कि हम सिर्फ आज के लिए इस हवेली में हैं। कल रात तो हम खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएंगे। और मैया, रुद्र जी की शादी तो सौम्या जी से हो रही है। फिर अम्मा जी हमसे क्या चाहती है? सारी जायदाद, सारी संपत्ति जे हमारे नाम पर कर दिया है। भैया, हमें कुछ ना चाहिए, जैसे हम कुछ नहीं चाहते। हम तो सिर्फ एक सुकून का जीवन चाहते हैं, अपने बाबा और अपने कानू के साथ, और कुछ ना चाहते। भैया,
और कुछ ना चाहते। एकदम सही नाम रखा है हमने इसका, गंवार। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को कोई कैसे लात मार के जा सकता है? लेकिन अम्मा जी ने अगर अपना सब कुछ इस गंवार के नाम कर दिया है तो हमें भी कोई ऐसी चिंगारी लगानी होगी जिसके धुएं से अम्मा जी अपना फैसला बदल दें और सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। दिल खुश कर दिया तेरे प्लान ने। कहा था ना मैंने, सब्र का फल मीठा होता है। बस अब कल सुबह का इंतजार है, जब मैं बनूंगी बुंदेला परिवार की बहू। अब ये गहने होंगे तेरे कर्ज की पहली किश्त। हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। शादी वाले दिन तुम और गौरी दोनों सेम लहंगे और सेम ज्वेलरी पहनोगी, लेकिन जब फेरे होंगे तब तुम हमारे साथ बैठोगी, गौरी नहीं। इसलिए शादी हम दोनों की होगी, गौरी और हमारी नहीं। हम पर भरोसा करो, हम ऐसा कुछ नहीं होने। कल हमारी शादी नहीं होगी, बल्कि कल तो हम तुम्हें इस सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद करेंगे। बुंदेला परिवार की होने वाली बहू कितनी प्यारी लग रही है। नजर न लगे किसी की। गौरी, पार्वती मैया जब इंसानों के लिए कुछ करती है ना, तो उनके भले के लिए ही होता है। इसलिए तुम अब पूरी श्रद्धा से अपने नए रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करना। और याद रहे, तुम्हारी ये दादी सास तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगी। और हमारा रुद्र, वो तो हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चलो अब मुस्कुरा दो। हम चलते हैं, मुहूर्त का समय शुरू होने वाला है। गुरुजी जब बुलाएं तब नीचे आ जाना। एक नया सवेरा तुम्हारे लिए खुशियों की रोशनी लेकर इंतजार कर रहा है। हम आते हैं। नई सवेरे का तो पता नहीं अम्मा जी, लेकिन हम और रुद्र जी अपने नए जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं, पर एक साथ नहीं, अलग अलग।